हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विदकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी राजनीतिक दल को किस आधार पर या क्यों राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया जाता है और यह दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है, कौन सी शर्तें हैं जिनको पूरा करने के बाद कोई राजनीतिक दल जो है वह राज्य या नेशनल लेवल की पार्टी बन जाती है। क्योंकि यह विषय इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में गुजरात का विधानसभा चुनाव हुआ है और वहाँ पर आम आदमी पार्टी, जो कि पंजाब और दिल्ली में अपनी सरकार चला रही है, वह चुनाव लड़ी थी और उसके चुनाव के परिणाम के आधार पर आम आदमी पार्टी को भारत की 9वीं राजनीतिक पार्टी के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। तो यह जो राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तर की पार्टी का जो दर्जा है या जो मान्यता है वह भारत का निर्वाचन आयोग जो है प्रदान करता है। और ऐसा जो मान्यता है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर दिया जाता है। और तो इस प्रकार से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के बाद इस समय राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 9 हो गई है। अब कोई जो है अगर राष्ट्र स्तर की पार्टी हो गई या राष्ट्रीय पार्टी हो गई है तो उसे पूरे देश में एक पहचान मिल जाती है और वह पूरे देश में कहीं भी चुनाव विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। और किसी पार्टी को, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल तभी माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। तो वह 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त है कि लोकसभा या राज्य विधानसभा में चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे और इसके साथ साथ वह 4 लोकसभा सीटों पर भी जीत दर्ज करे। और तीसरी शर्त है कि यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का 2% सीट जीती हो। तो यह 3 शर्तें अगर कोई राजनीतिक पार्टी पूरी करती है तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकेगा। इस समय देखते हैं कि जो 9 राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं, इसमें है पहली अभी तो आम आदमी पार्टी बनी है और उसके बाद है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो इस प्रकार से अब आम आदमी पार्टी बनने के साथ कुल 9 पार्टियां बन गई हैं। किसी दल को किसी राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है। तो ऊपर तो हमने देखा कि कोई राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, क्या शर्तें हैं जो पूरी करनी होती हैं। अब इसमें हम देखते हैं आगे कि अगर किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाना है या उसकी मान्यता दी जानी है तो उसे कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होती हैं। तो पहली शर्त है कि यदि वह संबंधित राज्य विधानसभा चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही विधानसभा में 2 सीटें जीतता है, या यदि वह लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है और साथ ही यह उसी राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतता है। तो दूसरी शर्त ये हो गई। तो इसके लिए यह है कि इन जो 4-5 शर्तें दी गई हैं उसमें से अगर कोई भी शर्त कोई राजनीतिक दल पूरा करता है तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जा सकेगा। तो तीसरा है कि यदि संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा में 3% सीटें जीतता है या विधानसभा में 3 सीटें जो भी अधिक हो, अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो वह राज्य पार्टी का दर्जा पाने के लिए योग्य हो जाती है। नेक्स्ट है, यदि वह पार्टी राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी खंड के लिए लोकसभा में 1 सीट जीतती है। तो अर्थात उस राज्य में जितनी भी सीटें अलॉट की गई हैं लोकसभा के लिए उसमें से प्रत्येक 25 में से 1 सीट वह जीते। मान लीजिए 50 सीट है तो 50 सीट में कम से कम 2 सीटें उसको जीतना आवश्यक है। और नेक्स्ट है, यदि राज्य विधानसभा या लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% या अधिक मत प्राप्त करता है तो भी ऐसी जो राजनीतिक दल है वह राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए काबिल हो जाती है।
अब कोई पार्टी राष्ट्रीय या राज्य स्तर की घोषित की जाती है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या उसको बेनिफिट मिलता है उसका, इसके बारे में ये प्रावधान है कि उसे जो है एक चुनाव चिन्ह का आवंटन हो जाएगा। उसका वह पार्टी टेलीविज़न और रेडियो स्टेशनों पर अपने राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा मिल जाएगी। उसे इन दलों के चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक के रूप में रखने की अनुमति होगी और जो प्रत्येक राष्ट्रीय दल हैं उनको एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो कि पूरे देश में उनके लिए आरक्षित होता है। अर्थात उस चुनाव चिन्ह का प्रयोग किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के द्वारा नहीं किया जाएगा, ना ही उस जो चुनाव चिन्ह है उसको किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को अलॉट किया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। जब राज्य दल के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी को मान्यता दी जाती है तो ऐसी स्थिति में जो उसको चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा तो उसका जो उपयोग है किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के द्वारा उस राज्य में नहीं किया जाएगा जिस राज्य में उसे ऐसी पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन वह किसी अन्य राज्य में उसका जो चुनाव चिन्ह है किसी दूसरी पार्टी को अलॉट किया जा सकता है। तो इसका उदाहरण है कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना का चुनाव चिन्ह है और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह है वह एक ही है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की जो तेलुगु देशम पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह भी साइकिल है और मणिपुर में मणिपुर पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह भी साइकिल है। तो इस प्रकार से यह सुविधा मिलती है कि अगर राज्य की जो पार्टियां हैं उनको जो चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाता है तो वह चुनाव चिन्ह उस राज्य में किसी को तो नहीं आवंटित किया जाएगा, लेकिन अन्य राज्यों में किसी अन्य पार्टी को वह चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि किसी राजनीतिक पार्टी को कब राष्ट्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में जो है मान्यता दी जा सकती है और उसके क्या प्रोविज़न हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा और लॉ से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।